So our next question is adjacency. I'm sorry. Our next question is cycle detection in undirected graph. तो बेसिकली हमें इसमें एक ग्राफ दिया होगा और हमें पता लगाना है कि वो उसमें साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं। व्हाट डू आई मीन बाय साइकिल? जहां से मैं स्टार्ट करूं मैं वापस वहीं आ जाऊं, उसे साइकिल कहेंगे। वन टू थ्री और मैं वापस वन पर जा पा रहा हूं तो इट फॉर्म्स अ साइकिल। कैच इसमें ये है कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी है, मतलब कंपोनेंट्स होंगे। तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे हम देखेंगे। बट मैं इसको हम जो कर सकते हैं वो बीएफएस से भी कर सकते हैं और डीएफएस से भी कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ बीएफएस से। आप डीएफएस से भी ट्राई करिएगा, हो जाए तो ठीक है, हो जाएगा वैसे। ओके, तो अप्रोच क्या रहेगी वो मैं साथ साथ में कोड करते हुए आपको बताऊंगा। पर उससे पहले जब मैं बीएफएस का फंक्शन लिखूंगा तो हम उसमें एक एडिशनल चीज करेंगे, पेरेंट बनाएंगे। अब व्हाट इज पेरेंट? एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन कि किसका पेरेंट कौन था। जैसे जब मैं इनिशियली इस ग्राफ में आया तो वन पर आया, वन का पेरेंट कौन होगा? अभी तो कोई नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे। लेट्स से जीरो नहीं, माइनस वन मान लेते हैं। तो हमने वन का पेरेंट माइनस वन मान लिया। फिर हम टू पर जाएंगे तो टू का पेरेंट कौन होगा? वन होगा। ठीक है, देन टू के बाद हम थ्री पे जाएंगे तो थ्री का पेरेंट कौन होगा? वो भी वन होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हम कैच करते रहेंगे साथ साथ में। क्या ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके, तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, पेरेंट वाला जब मैं कोड करूंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो अब कोड करते हैं। सबसे पहले हमें ना एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है? जो इन्फॉर्मेशन कैरी रखती है कि किसका नेबर कौन है। जैसे वन का नेबर टू और थ्री है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो थ्री का नेबर वन और टू भी होंगे और टू का नेबर थ्री और वन भी होंगे। तो देख लेते हैं हम उसे कैसे बनाएंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। ओके, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमारी बनती है फॉर लूप लगा के। ओके, अब एक इशू ये है कि इस फॉर लूप में हम वर्टिसेस से जाएं या एजेस से जाएं। तो देखिए, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, वो एजेस पर गिवन है तो हमें एजेस पर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो दैट इज एम आई प्लस प्लस करेंगे। और सबसे पहले हम जो पहला, अच्छा ये मैंने कैसे लिखा मैं बस समझाता हूँ अभी आपको। एजेस ऑफ आई और जीरो पोजीशन वाला हम उठा लेंगे। देखिए, अब जो हमें एज गिवन है वो वन और टू के बीच में गिवन, वन और थ्री के बीच में गिवन है। इसमें हम पहला जीरोथ वाला उठा रहे हैं तो पहला वन उठा लिया हमने, यू में स्टोर कर दिया। देन हम वी में एक एजेस ऑफ आई वन स्टोर कर लेंगे तो वी में क्या स्टोर हो जाएगा? थ्री। ये जो एज है इसका दूसरा वाला उठा लो, दैट इज थ्री। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स में पुश बैक करेंगे। उससे पहले हम बना लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम जो बनाएंगे इस केस में, वो हम बनाने वाले हैं एक अनऑर्डर्ड मैप से। तो लेट्स मेक इट अनऑर्डर्ड मैप ऑफ, अरे बहुत गंदी टाइपिंग भाई साहब, इंट कॉमा लिस्ट से मैं बनाने वाला हूँ। ओके, लेट्स नेम इट एडजस्ट एडीजे। हम सिंपली क्या करेंगे, एडीजे में यू की पोजीशन पर हम पुश बैक कर देंगे वी को। सिंपली, और एडजॉइंट ऑफ वी में हम पुश बैक कर देंगे यू को। सिंपल, यही चीज क्लियर हुई है? ओके, अब हमें एक नॉर्मल विजिटेड भी चाहिए होता है। लोग उसे डायनामिकली भी बनाते हैं, हम अनऑर्डर्ड मैप से बना लेते हैं। ओके, इंट कॉमा बोल टाइप का बनेगा वो हमारा। ये क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि हमारा कोई नोड विजिट हुआ है या नहीं। जब मैं बीएफएस करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने वो नोड विजिट किया है या नहीं किया है। ओके, अच्छा, अब इसमें जो कैच था कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ्स हैं, इसको हैंडल कैसे करते हैं? इसको हम सिंपली एक फॉर लूप से हैंडल कर लेते हैं कि इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एम, एन आई प्लस प्लस एंड ओके। सिंपली, अब यहाँ पर हम जो हमारा बीएफएस फंक्शन होगा वो कॉल सिर्फ उन्हीं नोड्स के लिए करेंगे जो हमारे विजिटेड नहीं है, जिन्हें हम पहले नहीं मिल चुके हैं। तो विजिटेड ऑफ आई जिसका ट्रू नहीं है, सिंपली उस पर हम कॉल कर देंगे और एक आंसर बनवाएंगे उससे, बूल आंसर। जो भी वो फंक्शन हमें ला के देगा इज साइक्लिक नाम रख देते हैं हम उसका। ओके, उसमें हम क्या क्या भेज देंगे? आई भेज देंगे, हमने जो विजिटेड बनाया वो भेज देंगे, और हमने जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई वो भेज देंगे एडीजे। सिंपल,
अगर ये रिटर्न करता है आंसर ट्रू, तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न करेंगे भाई साहब, एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है तो हमें यस रिटर्न करना पड़ेगा। और ये सब मेहनत करने के बाद अगर हमें कुछ नहीं मिलता है, रिटर्न नहीं होता है, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे नो को। सिंपल। यहाँ यहाँ तो बहुत आसान काम था। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर हम इसे कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो बूल टाइप का बनेगा, और एक इस साइक्लिक बनाएंगे। इसमें हम सबसे पहला पैरामीटर पैरामीटर स्टार्ट ले रहे हैं, दूसरा हमारा विजिटेड एरे आ रहा है, विजिटेड अनऑर्डर्ड मैप आ रहा है, तो इसको उठाएंगे, यहाँ डालेंगे। कॉल बाय रेफरेंस चाहिए होगा हमें, क्योंकि यहाँ जो चेंजेस होने वाले हैं वो नीचे भी रिफ्लेक्ट हो, तभी तो हम इफ वाली कंडीशन को ट्रू कर पाएंगे, इफ नॉट विजिटेड वाला, वरना तो सारे फॉल्स रहेंगे इनिशियली। जो जो ट्रू होते जाएगा वो नीचे दिखता जाएगा। ओके, और देन हम यहाँ पर लेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। ओके, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं? आई होप यहाँ तक तो हो ही रही होंगी, क्योंकि ये तो हम बीएफएस में भी कर चुके हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अब मेन बात आती है पेरेंट की, जो मैंने आपको बताया, पेरेंट डेटा स्टोर करेगा, तो उसको मैं अनऑर्डर्ड मैप से बनाऊंगा। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट मैप, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में हमारा आएगा उसका पेरेंट कौन रहेगा? उसका नाम मैप मत रखो, उसका नाम पेरेंट रखो। तो जो स्टार्टिंग में हमारा आएगा स्टार्ट, उसका पेरेंट तो हम -1 रख देते हैं, क्योंकि उसका तो 1 का, जैसे इस केस में 1 का तो कोई पेरेंट नहीं है, तो हमने उसे -1 रख दिया। ओके, फिर हम एक क्यू बनाएंगे, दैट इज हमारे इंटीजर टाइप की होगी, जो हम नॉर्मल करते हैं ना भाई साहब, वही करने वाले हैं हम बीएफएस में, जो हम नॉर्मल करते हैं। तो हमने क्यू बनाई, अब हम इसमें पुश कर देंगे स्टार्ट को, ठीक है। ओके, देन हम इसका विजिटेड ट्रू कर देंगे, विजिटेड ऑफ स्टार्ट हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ओके, देन हम एक वाइल लूप चलाएंगे, जिसमें हम कहने वाले कि जब तक ये क्यू हमारी एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये वाइल लूप को रन करते रहना। ओके, इसमें हम एक फ्रंट नोड बनाएंगे, जो कि हमारी होगी क्यू का फ्रंट। ओके, और सिंपली हम क्यू में क्यू से पॉप कर देंगे जो भी हमारा करंट एलिमेंट होगा। यहाँ तक तो हम करते ही आए हैं बीएफएस में। फिर हम एक फॉर ऑटो लूप लगाएंगे, दैट इज फॉर ऑटो ऑफ पड़ोसी, ठीक है, एड जॉइंट ऑफ स्टार्ट नोड, फ्रंट नोड बेसिकली, है ना, ये हम करते हैं। ओके, अब यहाँ हमारा मेन गेम आता है। देखो, एक तो कंडीशन होगी जो हमें लिखनी है, अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ये की कंडीशन में हमें रिटर्न ट्रू करवा देना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो यहाँ से भैया रिटर्न ट्रू कर जाओ। फिर एक केस ऐसा होगा एल्स इफ वाला, जिसमें वो विजिटेड ही नहीं होगा, ठीक है, कि हमने उसे विजिट ही नहीं किया अभी से पहले। विजिटेड ऑफ पड़ोसी करो ना, ठीक है, विजिट, हमने उसे विजिट ही नहीं किया। तो ये केस तो सिंपल है। इस केस में हम क्या करते थे, क्यू में पुश कर देंगे हम किसको, पड़ोसी को, ठीक है। विजिटेड ऑफ पड़ोसी हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अब तीसरा जो हम नहीं करते थे, अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पेरेंट बनाया है। हम इस पड़ोसी का पेरेंट बना देंगे फ्रंट नोड को। तो पेरेंट ऑफ पड़ोसी किसको बना देंगे हम, फ्रंट नोड को। सिंपल, ये तो हमने कर लिया। अब ऊपर आते हैं, यहाँ क्या कंडीशन होगी, देखो, जब हम 1 को देखेंगे तो 1 के एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 के एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कौन आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो मैं 2 पर जाऊंगा, 2 का विजिटेड ट्रू नहीं होगा, तो मैं ये वाली कंडीशंस करूंगा, क्यू में पुश कर दूंगा 2 को, ठीक है। और हमने उसका 2 का पेरेंट बना दिया 1 को, खत्म। फिर मैं 3 पे जाऊंगा, 3 का पेरेंट बना दूंगा 1 को, और 3 के विजिटेड को ट्रू कर दूंगा। ये वाले दोनों केसेस हो गए। अब मैं 2 पर आऊंगा, 2 पे हमारे 1 और 3 हैं, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा 2 के लिए कि 2 का विजिटेड, हाँ, जो 1 है, 2 के लिए 1 का चेक करूंगा, तो 1 का विजिटेड क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, ठीक है। और 1 पेरेंट भी होगा 2 का, तो ठीक है, ये चीज चल जाएगी। और नेक्स्ट हम 3 के लिए चेक करेंगे। 3 में क्या होगा, 3 का विजिटेड ट्रू है लेकिन 3 पेरेंट नहीं है। तो यहाँ हमारी एक साइकिल डिटेक्ट हो जाएगी कि 2 का जो 3 है उसका विजिटेड भी ट्रू है, और वो 3 जो है वो हमारा चाइल्ड नहीं है 2 का, मतलब 2 पेरेंट नहीं है 3 का। मैंने क्या बोला, मैं लिख के दिखाता हूँ कि विजिटेड ऑफ पड़ोसी जो है हमारा, वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और साथ में हमारा जो नेबर है, या फिर जो हमारा पड़ोसी है, ठीक है, वो ना हो पेरेंट हमारे फ्रंट नोड। समझ में आया कि पेरेंट ऑफ फ्रंट नोड जो हमारा 2 है, ठीक है, पेरेंट ऑफ फ्रंट नोड ना हो पड़ोसी हमारा। क्लियर है ये चीज की, पेरेंट ऑफ फ्रंट नोड कौन है, 2 का फ्रंट पेरेंट कौन है, 1, और 3 का
2 सेकेंड, यहाँ पे मैं गलत एक्सप्लेन कर गया, फिर से देखिए कि जो हमारा पड़ोसी है, दैट इज अब टू का पड़ोसी कौन होने वाला है, थ्री होने वाला है, ओके। और वहीं हमारा जो टू का पेरेंट है वो वन है, तो थ्री और वन सेम नहीं है, तो मीन्स ये चीज हमारी कंडीशन हो जाएगी किसकी, एक लूप की। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम वन पे आए, तो वन की जब मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ करूंगा तो वन की एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी टू और थ्री। फिर मैं टू को देखूंगा, टू का विजिटेड फॉल्स होगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी और क्यू में पुश हो जाएगा टू, फिर वो पॉप होगा यहाँ पे टू हमारा और फिर हम थ्री के लिए भी जाएंगे, सेम चीज, थ्री भी विजिटेड हो गया, टू भी विजिटेड हो गया, ओके। अब हम जाएंगे टू पर, ये सेम काम करने, तो टू पर करो भाई, टू का एडजेसेंसी मैट्रिक्स इस तरीके का बनेगा, वन और थ्री, ओके। तो हम देखेंगे टू का पेरेंट, टू का जो विजिटेड है वन का वो ट्रू होगा, ये वाला पड़ोसी का ट्रू है ऑफ कोर्स, लेकिन जो पड़ोसी है जो हमारा वन है और पेरेंट ऑफ फ्रंट नोड मतलब टू का पेरेंट वन दोनों बराबर है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, सिंपल खत्म हो गया। अच्छा, और साथ में अब मैं जब थ्री पर जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि थ्री का जो विजिटेड है वो ट्रू है, बिल्कुल सही। और जो थ्री है पड़ोसी हमारा, क्या वो पेरेंट है फ्रंट नोड का, लेकिन फ्रंट नोड का पेरेंट तो वन है, तो थ्री और वन बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। आई होप मैंने अपने आप को क्लियर किया है। अब ये सब होने के बाद अगर वो रिटर्न नहीं कर पाता है तो हमें यहाँ से रिटर्न करना ही पड़ेगा फॉल्स। क्या ये चीज़ समझ में आई है? आई होप आई होगी। मैं इंक्लूड कर लेता हूँ सारी लाइब्रेरीज को, हेडर फाइल्स को, तो और हमने इसमें क्यू यूज किए, ठीक है। रन करते हैं, तो ये तो होना ही था। क्या बोल रहा है ये, ओके। अच्छा, ये देखिए ये इशू है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने पूरी उठाई नहीं नीचे से, कि माय अपोलॉजी, ओके। कंट्रोल भी अब चलना चाहिए, आई होप। अच्छा, अभी भी एरर है। कैरेट टू इज अनवैलिड, क्यों भाई? अनऑर्डर्ड मैप इन कॉमा आई विजिटेड और एडजेसेंसी मैट्रिक्स डाला हमने, ठीक है। क्या दिक्कत है भाई? अब रन कोड करके देखते हैं अगेन। स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग गलत है, अब ठीक है, ओके। अभी भी इशू है, क्या इशू है अब, ओके। एक्चुअली थोड़ा पैरामीटर ना कोडिंग निंजास वालों का इस तरीके से ये थोड़ा खराब है, इसको मेरे को इस तरीके से करना चाहिए। हाँ, आप देख रहे हैं। अच्छा, ये हम यहाँ कहाँ आ गए भाई? यहाँ कॉमा क्यों लगा, ओके। सही क्लास हो, अब क्या प्रॉब्लम है, एनकोड करते हैं। रॉन्ग आंसर, ओके। कहीं लॉजिकल एरर किए हैं, देख लेते हैं। पेरेंट बनाया, ठीक है, पेरेंट ऑफ स्टार्ट में -1 डाला, क्यू बनाया, क्यू को स्टार्ट पुश करा हमने स्टार्ट, ठीक है, क्यू में पुश करा हमने स्टार्ट को, विजिटेड ट्रू कर दिया, वाइल एम्प्टी नहीं है, फ्रंट नोड बनाया, पॉप करा, पड़ोसी का एड जॉइंट करा, इफ विजिटेड ऑफ पड़ोसी ट्रू आता है और पड़ोसी इज नॉट इक्वल टू पेरेंट ऑफ फ्रंट नोड आता है, रिटर्न ट्रू कर दिया, क्यू में पुश करा पड़ोसी को, विजिटेड ऑफ पड़ोसी
प्रूव करना है भैया, क्या कर रहे हो ये? ओके, बस अब हो गया। रन कोड करेंगे, सबमिट करेंगे। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, इसलिए सबमिट किया और 100% हमारा सॉल्यूशन सही है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मेन कंडीशन यही है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। पेन पेंसिल लेकर ट्राई करिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। बाकी तो ये क्वेश्चन पूरा डी फिर से, ठीक है। इसमें हमने एक नया डेटा स्ट्रक्चर पैरेंट बनाया था, बाकी और कुछ नहीं किया, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।